क्या आपके पास भी कस्टमर एक बार सूट स्टिचिंग करा के जाता है और वापस नहीं आता? तो अगर हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि एक कस्टमर को बार बार अपने बुटीक पे बुलाना और उसके साथ जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट है। तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आई एम मानसी सेठी फ्रॉम लेबल बाय मानसी क्रिएशन। सॉरी गाइज, आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, नहीं तो मैंने आज आपको पैटर्न मेकिंग की वीडियोस दिखानी थी, लेकिन मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। और मैंने कहा जो ऐसा टॉपिक है जो बुटीक ओनर्स को पता होना चाहिए, क्यों ना उसी पे वीडियो बनाई जाए। तो मैं आपको ये बात कर रही थी कि कस्टमर आपकी ही बुटीक से क्यों सूट सिलवाए, और अगर कस्टमर बार बार आए, रिपीट कैसे हो। देखिए, मार्केट में बहुत सारे बुटीक होते हैं, लेकिन जब एक कस्टमर बार बार आपकी बुटीक में आए तो मीन्स आपका बुटीक बहुत ही सक्सेस है। इसके लिए ये कुछ ऐसे 7 सीक्रेट्स हैं या 7 ऐसी बातें हैं जो आप हर बुटीक ओनर को, सक्सेसफुल जिसका बुटीक करना है उसको पता होनी चाहिए ये बातें। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारा यही बताऊंगी कि आप अपने कस्टमर्स को अपने साथ कैसे जोड़ें। तो सबसे पहले, जब आपके पास फर्स्ट टाइम कोई कस्टमर आया है उसके साथ ऐसा बिहेवियर रखें वो, ताकि वो आपके साथ पूरा कंफर्टेबल हो जाए। जब वो एक क्लाइंट आपके साथ कंफर्टेबल होता है तब वो आपको अपनी डिमांड पूरी तरह से बताता है और बताता है कि किस तरह से आप उसकी डिमांड को पूरी कर सकते हैं। सेकंड में आता है आपकी फिटिंग। एक कस्टमर डिज़ाइन भूल सकता है लेकिन फिटिंग नहीं भूलता। मीन्स अगर आपने अपने कस्टमर की उनके बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, स्किन टोन के अकॉर्डिंग या उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग फिटिंग रखी है कि जो कई कस्टमर्स को थोड़ा लूज फिट चाहिए, कईयों को थोड़ा फिटिंग में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको फिटिंग दी है तो वो आपका फ़ैन हो जाएगा। मीन्स बहुत कम कस्टमर्स हैं जिनको एक बार में फिटिंग आती है। हाँ, लूज टाइट थोड़ा बहुत चले जाता है, लेकिन ये आर्म होल की फिटिंग या उनको शोल्डर्स टाइट नहीं, ऐसी फिटिंग जहाँ पे कस्टमर को पूरा कंफर्टेबल लुक दे, वो वहाँ का फ़ैन हो जाता है। और जब एक कस्टमर फ़ैन होता है तो वो खुद नहीं आता, 10 कस्टमर्स और लेके आता है। अब आप अगर अपने कस्टमर को अच्छी फिटिंग देते हो, मीन्स देखिए, फिटिंग का ये मतलब नहीं है कि एक बार में ही सबके पास आ जाती है। फर्स्ट टाइम जब क्लाइंट आता है तो उसकी लूज टाइट थोड़ा बहुत होता है, कस्टमर को भी और बुटीक ओनर को भी समझने में फर्स्ट टाइम चाहिए होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम में उनकी फिटिंग समझ जाओ, उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, तो वह क्लाइंट आपके साथ परमानेंट जुड़ जाता है। और ख़ास कर जैसे आजकल की गर्ल्स, आपको पता है आजकल की गर्ल्स को फिटिंग सबसे अच्छी चाहिए और सबसे अच्छा बिहेवियर चाहिए। बिकॉज लड़कियों को हैंडल करने के लिए आप में पेशेंस होनी चाहिए। उन्होंने जो माइंड में बिठा लिया उनको वैसी ही फिटिंग चाहिए। आप उनके साथ कंफर्टेबल हों और उनको अच्छी फिटिंग दें। तो थर्ड में हमारा आता है ऑनेस्ट एडवाइस। ऑनेस्ट एडवाइस मीन्स देखिए, आजकल सब सोशल मीडिया के फ़ैन है, ठीक है। तो सोशल मीडिया में क्या है कि सारा दिन लेडीज़ क्या होता है, रील्स में देखती हैं कि ये ड्रेस मुझे अच्छी लग रही, मतलब डाले हुए किसी को अच्छी लग रही है तो मैं भी ये बनाऊंगी। ऐसे ही अगर आपके पास कोई कस्टमर अपनी पिक्स लेके आता है कि मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या उनकी फिजिक पे ये ड्रेस सूट करेगी, क्या उनकी ऐसी बॉडी शेप है ये मैं ड्रेस बनाऊँ उन पर अच्छी लगेगी, या वो जो कलर कह रहे हैं वो उन पर सूट करेगा। तो आपको प्रॉपर ऑनेस्ट एडवाइस देनी है। आपको ये लालच नहीं करना कि मेरे पास कस्टमर आया, हाँ मेरे पास काम आ रहा है तो मैं उसको बना कर दूँ। इससे क्या होता है कि अगर आप उनकी ड्रेस जो उन पे सूट नहीं कर रही आप बना तो होते हो, तो कस्टमर को तो इतनी नॉलेज होती नहीं है, बिकॉज वो ये काम आपका है, उनका काम नहीं है। उन्होंने बस देखना और आपको बताना है। आपका पूरा काम है ये कि आप उनको बताएं कि आप देखिए, मैं ये ड्रेस तो बना दूंगी लेकिन आपको ये ड्रेस इस तरह से बनवानी चाहिए, मतलब मीन्स अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। हाँ, ड्रेस आप ये बनाओ लेकिन मैं इसको थोड़ा लॉन्ग बना दूंगी, इसको शॉर्ट बना दूंगी, मीन्स जैसे मैंने आपको बॉडी शेप्स बताई हैं उसके अकॉर्डिंग बना दूंगी। और ये कलर आप पे सूट कर रहा है या ये नहीं कर रहा। जैसे कि आज मैं आपको बात बताती हूँ, मेरे क्लाइंट एक आए जिन्हें मीन्स बाहर घूमने जाना था, तो जैसे आजकल वेकेशन चल रही हैं तो मेरे क्लाइंट को ड्रेस चाहिए थी शॉर्ट, लेकिन उनकी पियर बॉडी शेप है, पियर बॉडी शेप में हिप ज़्यादा वाला, ओके। तो लेकिन कलर भी उनका थोड़ा डार्क है, तो मैंने उन्हें सजेस्ट करा प्लीज़ आप ये ड्रेस मत बनाओ, बिकॉज आपको सूट नहीं करेगी, आप इसमें और हेल्दी लुक आएगी। तो मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं को जो मेरी एडवाइस या सजेशन के बिना कोई ड्रेस नहीं बनाते, बिकॉज ये मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ऐसा ही है, मैंने भी अपने फर्स्ट क्लाइंट को अपने साथ इसी तरह से जोड़ा था कि उनको अपनी उनकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ड्रेस बनाई थी, उनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, ताकि जब ड्रेस कस्टमर डाले तो खुश हो जाए।
तो वही बात हुई, मैंने उन्हें बताया कि आप ये ड्रेस बनाकर, हाँ आपको इस टोन में चाहिए तो आपको शॉर्ट ड्रेस नहीं बनानी, हम इसी डिज़ाइन को लॉन्ग ड्रेस में बनाएंगे, और हम आप पे ये रॉयल ब्लू कलर नहीं बनाएंगे, हम आपको नेवी ब्लू कलर देंगे या आपको कोई भी ब्लू कलर देंगे। तो ऐसे ही हुआ, मैंने उनकी ड्रेस उनकी फिजिक के अकॉर्डिंग, उनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग बनाई, तो कस्टमर को इतनी अपील करी कि वो इतने खुश हो जाए। तभी मैं आपको ये अपने मतलब 22 इयर्स के एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ कि आप अपने कस्टमर को ऑनेस्ट एडवाइस दें, उनकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग बनाएं, और हमेशा उन्हें अब अच्छा मतलब मीन्स कंफर्टेबल फिट कराएं, ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें। हमेशा स्टार्टिंग में अपना मार्जिन लो रखें। ये ना हो कि आप एक फर्स्ट टाइम आपके पास क्लाइंट आए और आपकी स्टिचिंग उसे इतनी लगे कि आप वो क्लाइंट आपके पास आने से दोबारा सोचे, बल्कि उसको यूनिक डिज़ाइंस कम बजट में दें ताकि आपके साथ वो जुड़े। हमेशा टाइम का ध्यान रखें। स्टार्टिंग में आपको अपने हर क्लाइंट को मीन्स हर क्लाइंट के डिलीवरी टाइम पे दें। कभी इमरजेंसी हो तो उनको सच बताएं, उनको सीरियसली बताएं कि मेरी ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बता सकी, लेकिन आप टाइम का हमेशा ध्यान रखें। और एक हाँ बात, कई बार कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जैसे कोई बुटीक पे जुड़े होते हैं, लेकिन उनको बहुत इमरजेंसी में कोई सूट चाहिए और आपके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो आप उनको उसी इमरजेंसी में एक दिन में सूट सिला के देखें, ताकि वो इतना पसंद आए, आपकी फिटिंग, आपका बिहेवियर, वो उसके साथ क्लाइंट्स बहुत जुड़ते हैं इस चीज़ से। टाइम को लेकर आप हमेशा पंचुअल रहें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनको डायरेक्ट बताएं। अगर आपने कोई ड्रेस कस्टमाइज़ करानी है कस्टमर क्लाइंट की, तो आप उनको टाइम से पहले बताएं। अगर आपको 1 वीक लगना है तो उनको 10 डेज़ बताएं, अगर आपको 10 डेज़ लगना है तो उनको 15 डेज़ बताएं। इससे क्या होता है कि आप एक ड्रेस को अच्छे टाइमिंग में बनवा सकते हो और उनको पूरे टाइमिंग पे दे सकते हो। नेक्स्ट हमारी बात आती है डिज़ाइनिंग की। अब आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट को यूनिक डिज़ाइंस देने हैं। ये मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ, यूनिक डिज़ाइंस, हर तरह के डिज़ाइन आजकल अवेलेबल हैं, पैंट्स के, स्लीव्स के, नेक के। बट अपने दिमाग से बना के लगाओ कि कौन से पे कौन सा डिज़ाइन सूट करता है, किसके साथ कौन सी मैचिंग अच्छी लगती है। अगर आपके क्लाइंट को यूनिक डिज़ाइंस मिलेंगे, दूसरे बुटीक से हटके या दूसरी शॉप से हटके कुछ अलग डिज़ाइन मिलेगा, तभी वो आपके साथ दोबारा बार आएगा कि इस बुटीक पे मुझे यूनिक डिज़ाइंस मिलते हैं। तो वो आपको हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा और आपको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सूट्स बनाने को कहेगा। अब यूनिक डिज़ाइंस कैसे बना सकते हो, मेरी बात सुनो। मैंने आपको कुछ बताया था ना कि कुछ क्लाइंट्स अपने स्टफ़ लेके आते हैं, या कोई क्लाइंट्स आपको खुद ही कह देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। क्लाइंट्स आपको खुद कब कहते हैं, जब उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपके साथ। अब अगर क्लाइंट्स, ये देखिए जैसे मैंने प्रिंटेड एक सूट डाला है, ये मेरा सूट है। सूट कैसा है, इंडो वेस्टर्न है, कुर्ती स्टाइल है। मेरा सूट स्ट्रेट है, सिंपल है, लेकिन मैंने क्या करा है, प्रिंटेड है, नीचे प्रिंट है। मैंने देखो इसका नेक लाइन कितना स्मार्ट रखा ना, ये चीज़ नेक लाइन में मैंने ये चीज़ में सारा वर्क दे दिया लाइट सा। अगर आप वर्क नहीं दे सकते, क्लाइंट का बजट नहीं है, तो आप इसमें स्मार्ट सी लेसिंग दे सकते हैं, लेकिन जो अपील करे। ये ऐसे डिज़ाइन है और ये देखो कितनी अच्छी लुक आ रही है। स्लीव्स मैंने थोड़ी थोड़ी ऐसे बैलून स्टाइल दे दी है। ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि अगर आपके पास आपके क्लाइंट्स आते हैं, आपको यूनिक डिज़ाइंस देने हैं, कि ये नहीं कि आपको जो नॉर्मल है वही डिज़ाइंस आप दो, गले बाजू पे लेस लगा दो, ऐसे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपके क्लाइंट को एक यूनिक डिज़ाइन मिलता है। और हाँ, आप अपनी तरफ से भी अपने क्लाइंट्स को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दें। जैसे मीन्स अगर आपके क्लाइंट से डिज़ाइन पसंद कर लिया है, ओके, लेसेस का मुझे ये लेस चाहिए, ये डिज़ाइन आप सिलेक्ट कराओ कि मैंने ये बनाया है, तो आप आपके क्लाइंट आपको ये डिज़ाइन पसंद करके देंगे। लेकिन जब आप बना रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इस डिज़ाइन पे मुझे कुछ थोड़ा सा बटन चाहिए, कुछ स्टिचिंग में ऐसे कर, तो अपनी तरफ से भी वो डिज़ाइन ज़रूर ऐड करो ताकि आपका कस्टमर प्लीज़ हो। आपकी डिस्प्ले मीन्स आप जो भी डिज़ाइन नया अपने बुटीक पे बना रहे हो, आप डेली अपने बुटीक के ऑफिस में या आपके पास जो भी आपने घर से स्टार्ट करा है, डिस्प्ले जहाँ पे आपने एक स्टैंड में या हैंगर में अपने सूट रखे, डिज़ाइन रखे, तो डेली नया डिज़ाइन से वहाँ पे लगाओ, ताकि जब आपके क्लाइंट्स आएँ तो जो नया डिज़ाइन है उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए, 2-3 डिज़ाइंस हो, उनको लगे यहाँ पे बहुत अच्छे डिज़ाइंस हैं। और खुद नया रोज रोज तो चलो क्या, मतलब नए से नए डिज़ाइन वाला आप पीस बनाओ, ताकि आपकी पर्सनैलिटी को देखे ही कस्टमर खुद अट्रैक्ट हो।
अगर आप, कई बार ऐसा होता है, मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने जो नया डिज़ाइन खुद डालती हूँ मेरे क्लाइंट्स को इतना पसंद आता है, वही कलर वही चीज़ वो हमेशा बनवाते हैं। ये एक बुटीक या मतलब क्लॉथिंग बिजनेस का एक रूल है। सबसे पहले कुछ भी नया डिज़ाइन बनाओ, आप अपने पे डालो, इस तरह से कैरी करो कि आपके कस्टमर आके इतने ज़्यादा खुश हो और आपसे इतना अट्रैक्ट हो कि वो कहे नहीं मुझे तो यही डिज़ाइन चाहिए। क्योंकि ये मेरे साथ होता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, तभी मैं आपको शेयर करूँ। कभी आप खुद भी नया डिज़ाइन डाल के देखना आपके पास कस्टमर आएगा और खुद कहेगा जो आपने डिज़ाइन डाला मुझे वही डिज़ाइन चाहिए। तो ये होता है एक डिस्प्लेइंग का और एक आपकी पर्सनैलिटी का कस्टमर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और सबसे लास्ट में आता है आपका फिनिशिंग। आपने सूट स्टिच अच्छा कर दिया, डिज़ाइन भी बना दिया, फिटिंग भी अच्छी आ गई, लेकिन आपके जो टेलर्स हैं या आप खुद स्टिचिंग कर रहे हो उसमें फिनिशिंग नहीं है। मीन्स अगर आप एक लेस लगा रहे हो वो थोड़ी टेढ़ी जा रही है या सेंटर पॉइंट नहीं है। मेन गलती क्या होती है, कई बार क्या होता है, सूट में कस्टमर ये को टेढ़ा लगता है। टेढ़ा क्यों लगता है भाई, मतलब चेस्ट से घूम रहा है या इधर से घूम रहा है। इसका मेन रीज़न होता है कि आप या आपका मास्टर या कारीगर सूट का सेंटर नहीं बनाता। ठीक है, वो आपको स्टिचिंग में पता होना चाहिए आपका सेंटर कैसे बनता है। उसमें आप ऊपर से लेसिंग लगा दो, ओके, और वो भी फिनिशिंग से ना लगाई हो, तो जो डिज़ाइन बना है वो बल्कि अच्छी लुक देने से गंदी लुक देता है। तो फिनिशिंग का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप जो अपने कारीगर रखा है या आप खुद बना रहे हो, आप पहले चेक करो आप जो लेस लगा रहे हो वो अच्छी है, वो सेंटर में आ रही है, वो डिज़ाइन अच्छा दिख रहा है, कोई ऐसा तो नहीं सिलाई गंदी लग रही है। तो क्योंकि फिनिशिंग सबसे पहले है। अगर आप हैमिंग करा रहे हो तो आप चेक करो, खुद कर रहे हो तो भी बारीक हैमिंग होनी चाहिए। अगर कोई किसी से करवा रहे हो तो उसकी हैमिंग चेक करो, नेक की पेस्टिंग चेक करो। कई बार क्या होता है कि कारीगर को पता नहीं होता, वो कोई भी नेक पैटर्न बनाए वो बुकरम से बनाता है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि नेक को बुकरम से नहीं बल्कि पेस्टिंग से कैसे जोड़ के बना सकते हैं और कैसी उसमें मतलब मीन्स हैवीपन नहीं आता। ठीक है, तो ये आप सबको बातें ये ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप अपने कस्टमर को अच्छा खुश रखना है, कि उसको सालों साल अपने साथ जोड़ना है, कि आपको फिनिशिंग भी ज़रूर देनी है। नहीं तो क्लाइंट्स क्या कहते हैं कि मुझे पसंद है लेकिन फिनिशिंग नहीं है। और जब आपकी प्रेसिंग जा रही है, लास्ट प्रेसिंग जा रही है, तो उसमें आपको पूरा ध्यान रखना कोई धागे तो नहीं लगे, कुछ धागा रह तो नहीं गया। इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ताकि क्लाइंट 10 कस्टमर्स को और भी बताता है कि हाँ मैंने उस बुटीक से सूट बनवाया, मेरा देखो ये डिज़ाइन यूनिक है, आप भी चलो, आप भी उस कस्टमर को लेके आते हैं। कई कस्टमर और बुटीक पे आते हैं, आपके पास आते हैं। कस्टमर आता है, कस्टमर की कंप्लेंट को सुनना। आप कस्टमर की कंप्लेंट को सुनना मीन्स ये सबसे मेन टॉपिक है। देखो कस्टमर क्या होता है, कई बार आप बुटीक पे उसको सेटिस्फाइड करा कर भेजते हो। मींस कस्टमर की अगर यहाँ से लूज़ है, यहाँ से टाइट है, आप उनको करा के भेजते हो तो सेटिस्फाइड होकर घर जाता है कि हाँ मेरी फिटिंग ओके है। लेकिन जब वो 2-4 घंटे या एक दिन डालता है, उसको लगता है कि मेरे को यहाँ से टाइट है, यहाँ से लूज़ है, वो दोबारा आपके बुटीक पे लेके आए कि मेरे सूट में कुछ कमी है, तो प्लीज़ आप उसकी कंप्लेंट को बहुत ही अच्छी तरह हैंडल करें। मीन्स ये नहीं कि आप कहें मैंने तो आपको यहाँ से ठीक करवा के भेजा था, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, आप कर ले लेना शाम को, या मैं करवा दूँ। आप बड़े प्यार से कहें कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं 5 मिनट या 10 मिनट में आपको करवा देती हूँ। आप इतना अच्छा हैंडल करो कि वो आप उसके साथ इतना अच्छा मतलब बिहेव करो कि कस्टमर को लगे कि ये तो मेरी कंप्लेंट्स भी अच्छी तरह से सुनते हैं। ये कंप्लेंट वाला जो मैंने आपको टॉपिक बताया ना, कई कस्टमर ऐसे होते हैं या कई बुटीक्स में ऐसे होते हैं कि कस्टमर की कंप्लेंट्स को अच्छी तरह नहीं सुनते, बिहेव नहीं अच्छी करता, उसी पे कस्टमर आपके दूर भागते हैं। कस्टमर सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आपके ट्रस्ट से, आपके बिहेवियर से जुड़ते हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर हमेशा वापस आता है, लेकिन फैन कस्टमर अपने साथ 10 कस्टमर लेके आता है। तो आपको क्या करना है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड के साथ साथ फैन बनाना है अपना, ताकि आपके पास एक जो कस्टमर जुड़ा है वो 10 कस्टमर और लेके आए। यही आपके बुटीक स्टार्टिंग करने में फर्स्ट कस्टमर को अपने सालों साल जोड़ने तक का सफ़र होगा। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाएं। और तब तक के लिए जय माता दी।